और देखिए 2 मिनट काम किया, पता नहीं क्या किया किचन में जाके, एक तौलिया जैसा उठाया वहाँ से उसके बाद फिर मेरे साथ बैठ गए। वो अलग हो गया कि मैं एडमिट हो गई तब अलग बात है, और नहीं तो मेरे को ऐसी बीमारी है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और इस वजह से ना मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत बार बहस हो जाती है। बोल नमस्कार, पहला आग दगड़ियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और टाइम जो है 9:30 हो चुका है और ब्लॉग की स्टार्टिंग भी 9:30 बजे से हो रही है। और आप देख सकते हैं आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। कल तो लू चल रही थी, वो मेरे को बाद में पता चला आज, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज जो है तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कल से जब से थोड़ा लू ऐसे बाहर गई ना मैं, तो मेरे को लू लग गई है, पता नहीं क्या हुआ, तब से मेरे पेट दर्द, हाथ पैरों में दर्द, गले में दर्द ऐसा हो रहा है। तो आज कुछ भी काम नहीं हो रखे घर के। और आप मेरे बालों को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, सुबह मेरे पति देव ने चंपी कर दी मेरे बालों में। वो हमेशा वही कर देते हैं मेरे बालों में, तेल लगाना होता है तो वही लगा देते, क्योंकि वो इतनी अच्छी से लगाते हैं ना मालिश, और ऐसे ही मसाज कर देते हैं ना। तो कभी कभी मैं बोलती हूँ तुम ना बाद में अपना एक मसाज सेंटर भी खोल लेना, जैसे स्पा वाला ना तुम खोल लेना। और क्योंकि इतनी अच्छे से मसाज करते हैं ना, ऐसे ऐसे पॉइंट दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे यहाँ 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 करके इतनी अच्छे से हो जाता है मेरा। तो बस, और विनायरा जो है चली गई है स्कूल। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर उसका टेस्ट था तो उसको जाना पड़ा स्कूल, नहीं तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आज उठने का। तो कुछ भी काम नहीं हो रखा है, तेज़ हवा चल रही है। देखिए पर्दा भी उड़ के ऊपर चला गया है, जबकि ये जाता नहीं है इतना। तो देखिए ये ना डर लग रही है मेरे को, ये मेरे फ्रेम ना गिर जाए, ये बंद ही नहीं हो रहा है। रोना इधर आओ, तो ये पर्दा निकालो, तो ये निकल नहीं रहा है यहाँ से, और हवा से ना वो फ्रेम ना गिर जाए। तो यहाँ पे ना ये पर्दे हवा से बाहर, दरवाजा पे दरवाजा। तो देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। आज तो हवा वैसे अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और काम जो है कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, कि जो चीज़ जहाँ पे पड़ी है वहीं पे है। क्योंकि जब ऐसे ही होता है, जब बीवी की तबीयत ख़राब होती है तो घर का हाल बेहाल हो जाता है। इन्होंने मेरे लिए नींबू पानी तो बनाया था, उसके लिए थैंक यू। और उसके बाद बोल रहे हैं कि चलना मैं आज बाहर से खाना मंगा देता हूँ। मैंने बोला वैसे ही मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कल इतनी लू चल रखी है, मेरी वैसी तबीयत ख़राब, बाहर से खाऊंगी और नहीं तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इनको बस खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन इनको बाहर से मंगाना बहुत अच्छा आता है। बाहर से ऑर्डर करना, खाना, ये सब ये बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा। तो ये तो हमेशा करते हैं, मैं बीमार होंगी तो बाहर से मंगा देंगे, बस ये है इनका, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि खुद इनको कुछ भी नहीं आता बनाना, बस एक चाय बना लेते हैं हल्की फुल्की, और एक मैगी बनाना आता है। अब बच्चे हर समय तो वो नहीं खा सकते ना, कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती तब, और नहीं तो, और कभी बच्चों का मन किया तब मंगाते हैं, ऐसा नहीं है कि रेगुलर मंगाते। लेकिन जब भी मेरी तबीयत ख़राब होगी यही बोलते चल बाहर से मंगा देता हूँ, जो कि मुझे नहीं खाना होता है। आप बस टीवी देखते रहोगे हैं? ओए ओ छोटे, आप बस टीवी देखते रहोगे? थोड़ा काम कर लो, बर्तन धो लो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, वो कपड़े फोल्ड कर लो। क्यों? बस टीवी देखना है? मैं टीवी बंद करती हूँ। हाँ? क्या कर दूंगा? तो ना देखो क्या कह रहे है, आपका सर फोड़ दूंगा बल। कहाँ से सीखा आपने? है साफ कर दोगे? कुकू 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 क्या कह रहे हो आप? मुंह देखो इसका, मुंह देखो, मुंह देखो, पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को समझ भी नहीं आता है। आधी चीजें तो इसकी मुझे समझ नहीं आती। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देखिए 2 मिनट काम किया, पता नहीं क्या किया किचन में जाके, एक तौलिया जैसा उठाया वहाँ से उसके बाद फिर मेरे साथ बैठ गए। मतलब मेरे को तो बैठना है, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अपना भी बैठ जाना है। अरे अच्छा ये बैठी है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। बंद कर दो पापा, टीवी बंद कर दो। बंद कर दो? हाँ हाँ बंद कर दो। पापा कर दो, कर दो, कर दो पापा, पापा बंद कर दो, बंद कर दो। आज ना अजीब सा ही हो रहा है, सच में कह रही हूँ। मेरे को ना मेरा मन कर रहा है, मतलब उल्टी करने का मन कर रहा है, लेकिन उल्टी भी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे तक आ गया लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। तो बहुत ही बेचैनी हो रही है, और शायद या तो मेरा बीपी जो है लो हो जाता है, तब मेरे को ऐसा होता है। मतलब मेरे को ना कुछ काम करने का मन नहीं करता है, और ऐसे घबराहट सी होती है, हाथ पैर भी मतलब एकदम कांपने लग जाते हैं, ऐसा वाला हो रहा है मुझे।
तो मैं सोच रही थी बीपी चेक करने जाऊँ, तो वो भी हिम्मत नहीं आ रही है अभी मेरे को। और पहले तो मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ, वैसे मैंने चने बना रखे हैं, उसके बाद रोटी बना देती हूँ उन लोगों के लिए फटाफट से, फिर नहाऊंगी, फिर और काम करूँगी। आज मैं काम बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का, लेकिन मेरे को ना एक बीमारी जिसे बोलते हैं ना वो है। क्या होती है टोना वो बीमारी? सफाई करने की। उस तो ओसीडी सुन के मुझे कुछ और याद आ जाता है। तो मेरे को ना बीमारी है, मतलब मैं कितनी भी बीमार हूँ ना, मुझे सफाई करनी ही है। एक ऐसे मतलब एक वो अलग हो गया कि मैं एडमिट हो गई तब अलग बात है, और नहीं तो मेरे को ऐसी बीमारी है कि मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और इस वजह से ना मेरे हस्बैंड और मेरा बहुत बार बहस हो जाती है। बोलते हैं कि तेरे को किसने बोला है इतनी सफाई करने के लिए, मतलब तुमको कोई ऑफिस का मतलब और कोई तुम्हारे ऊपर कोई खड़ा है क्या जो तुमको देख रहा है कि हाँ आज ये करना ही करना है। मतलब तुम्हारा मतलब हम जैसे हम लोग ऑफिस जाते हैं, हमको तो करना ही करना है ऑफिस का काम, तो तुमको किसने बोला है। लेकिन मेरे से ना रहा नहीं जाता, मेरे को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। जब मेरा ना मतलब मेरे आई का ऑपरेशन हुआ था ना, तो मेरी बेटी होगी शायद 8-9 महीने की होगी मेरी बेटी, और मैं तब मेरा आई का ऑपरेशन हुआ था, तो तब भी मेरे हस्बैंड ने काम वाली बाई लगाई थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि पट्टी बंधी थी मेरी आँख में, तो बिल्कुल भी झुकना नहीं है और काम नहीं करना है, तो ऐसा बोला था। लेकिन मैंने उसको ना 2 ही दिन रखा, मतलब काम वाली बाई को 2 ही दिन आई वो, और 2 दिन काम करके तीसरे दिन मैंने उसको भगा दिया। मैंने बोला दीदी कल से मत आना, मैं खुद ही कर लूँगी। तो मेरे को ना वो मतलब बहुत सारे किसी ने मेरे को बोला था कि दीदी आप ना कि काम वाली रख लो, मतलब ऐसे करके। इन्होंने कितनी बार बोला, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं है, इन्होंने बहुत बार बोला है कि तो काम वाली रख ले झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन के लिए। लेकिन मेरे को खुद ही पसंद नहीं है, मतलब मेरे को पता नहीं क्या है, बीमारी है, मुझे किसी का काम भी पसंद नहीं आता, और खुद से ही करना है, खुद से सफाई करनी है, खुद से सब कुछ खुद से ही करना होता है। इसलिए मैंने काम वाली बाई नहीं रखी है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता है। कल हमारी एनिवर्सरी है, तो हमने ना बहुत पहले से प्लान बना रखा था कि हम एनिवर्सरी के दिन तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट दिन से मेरे हस्बैंड ने छुट्टी ले रखी थी 4 दिन की, कि हम ना कहीं बाहर जाएंगे। नहीं मेरी ऐसी तबीयत हो रही है ना कि पता नहीं, तो ये गुस्सा भी हो रहे थे, ये पहले मेरे को बोल देते तू पक्का बता तू चलेगी ना मेरे साथ, मतलब मैं छुट्टी ले लेता हूँ, मैं डाल देता हूँ छुट्टी के लिए, लेकिन मेरी छुट्टी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, चलेंगे ना हम। तो मैंने बोला तो हम चलेंगे, लेकिन अब मेरे को ऐसा हो रहा है ना, अजीब सी हो रही, मतलब मेरे को गर्मी में जाऊँगी तब भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और तबीयत ख़राब ना हो जाए करके। अब पता नहीं क्या होता है, देखती हूँ कल तक अगर ठीक हो गई तो परसों हम निकलेंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर हम यहीं पे दिखेंगे आपको ये सोफ़े में, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे बाहर तो ऐसे बोली जैसे विदेश जा रही होगी, तो मेरे लिए तो बाहर मतलब उत्तराखंड के अंदर ही कहीं बाहर ही हुआ, घर से बाहर मतलब बाहर ही हुआ हो, है ना। तो मेरे को ऐसे विदेश जाने का शौक़ तो है नहीं है, अभी तो बस एक जगह था मुझे, अब मोदी जी ने वो भी मतलब वो कर दिया। मेरे को मालदीव जाने का बहुत शौक़ था, तो वो भी अब कहाँ पे है, ऐसी जैसा लक्षद्वीप में भी खुल गया, तो वहीं चली जाऊँगी। ये अच्छा कर दिया मोदी जी ने, मतलब मोदी जी ना बहुत सोचते हैं हम लोगों के बारे में, उनको पता है कि मतलब ज़्यादा फालतू वेस्ट नहीं करना है पैसा। तो अब मैं जाऊँगी तो लक्षद्वीप जाऊँगी, वैसा जैसा बन गया वो भी। और तो मुझे जाना भी है, तो एक दुबई चली जाऊँगी, वहाँ मेरी बहन रहती है, तो खाने पीने का बच जाएगा, इसलिए मेरे को वहाँ जाने का है। और तो ये कहाँ जाते हैं, अब मैं अपने यूट्यूब से ही जाऊँगी, देखना मतलब यूट्यूब के पैसों से जाऊँगी मैं, ठीक है, जाऊँगी ज़रूर। लेकिन और अभी नाश्ता भी नहीं बना रखा है, बस सुबह मैंने चने बनाए थे विनायरा के लिए, उसके लिए रोटी बनाई थी, और अब बनाती हूँ मैं कुछ हमारे लिए। ये तो बोल रहे हैं बाहर से मंगाते हैं, मैंने बोला नहीं यार बाहर से नहीं, फिर से बीमार हो जाएंगे, और आजकल वैसे गर्मी में ना ज़्यादा बाहर से खाना भी नहीं चाहिए। ये देखो क्या कर रही है आज लेकिन अच्छी हवा चली, ठंडी ठंडी हवा चली, लग रहा है पहाड़ों में ना या तो बारिश हुई होगी या मौसम अच्छा हुआ होगा पहाड़ों में, तो तब जाके थोड़ा सा यहाँ भी राहत है आज। अब और ये ना उधर काम नहीं करने दे रहा है, पापा को बोलता है यहीं पे बैठो, मैं टीवी भी देखूँगा, और आप यहाँ पे बैठो, मैं टीवी यहीं पे देखूँगा, ऐसा बोलता है। तो कपड़े फोल्ड कर रही थी, तभी मेरा मीशो से एक और ऑर्डर आया है आज, देखती हूँ। साड़ी मंगाई थी, रुक दो, आज उनको मैं पीको कराने भी दे दूँगी। मैंने नाश्ता कर लिया था, बना ली थी फटाफट से, 4 रोटी बनाई, 2 इन्होंने खाई, 2 मैंने खाई, मतलब 5 बनाई, एक इसने खाई, और चने मेरे सुबह ही बना दिए थे, तो कर लिया नाश्ता, दवाई भी खा ली है, और अभी बहुत सारा काम करना है भैया। तो 1:30 बज चुका है, और अब सारे काम मैंने कर लिए हैं घर के, झाड़ू पोछा, खाना भी बना लिया है दिन का मैंने। अभी थोड़ा सा तबीयत अब ठीक है, और अभी
आया है मिंत्रा से ऑर्डर, जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगाया था। तो वो अब कुछ टाइम से मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने पैसों से मंगा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक तो उन्हीं के पैसों से उन्हीं के लिए ख़रीदती थी, लेकिन अब मैं अपने पैसों से अपने हस्बैंड के लिए कुछ ख़रीदती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखती हूँ क्या आया है। वैसे मैंने उनके लिए टी शर्ट्स और शॉर्ट्स मंगाए थे, देखती हूँ क्या क्या आया है। देखो ना, बताना नहीं होता है, नहीं तो ये रोने लग जाता है। ये अंकल का है, ठीक है। मैं ये उतना पिंक नहीं आ रहा जितना है ये, मतलब अच्छा वाला मुझे तो अच्छा लग रहा है। इनको पसंद नहीं आया, इसमें भी पसंद नहीं आ रहा ये क्या है बोले इसमें। एक तो मंगाओ इनके लिए, और ऊपर से ये क्या है वो क्या है करते रहते हैं। तो खाना हमने खा लिया है और विनायरा भी स्कूल से आ चुकी है। तो कल विनायरा का है हिंदी का टेस्ट, और कल ये गुस्सा हो गई थी क्योंकि कल इसका EVS का एग्ज़ाम था ना, तो मैंने इसको खेलने नहीं जाने दिया था क्योंकि इसको लर्न नहीं था। आज मैंने बोला आप हिंदी का याद कर लो, फिर शाम को आप खेलने चले जाना, क्योंकि स्कूल से ही आती है और उसको खाते खाते 3:30 हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती है, 5 5:30 ऐसे ही हो जाता है इसको होमवर्क स्कूल का होमवर्क करने में, और उसके बाद ये मतलब फिर शाम को खेलने चली जाती है। तो उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने बोला आज तो पढ़ाई कर ले, फिर शाम को 5:30 बजे चले जाना खेलने के लिए। और विनायरा देखो हिंदी में राइटिंग देखो उसकी अभी। तो बच्चों के चक्कर में ना हम लोग नहीं सो पाते हैं। टेस्ट इनका होता है और हमें मतलब टेंशन हो जाती है। तो वैसे ना मतलब जब घर से फ़ोन आता है ना, या फिर मतलब किसी का भी, मैं किसी का अपना ही नहीं कह रही हूँ, तो मतलब घर से फ़ोन आता है तो ये बोलते हैं कि मतलब कर काम ही क्या होता है वहाँ पे, क्या काम है, बच्चों का काम है मतलब पढ़ाना है, लिखाना है, खाना बनाना है। ऐसा नहीं है, बहुत काम होते हैं। सुबह उठ के बच्चों का टिफ़िन तैयार करो, और मतलब सब कुछ, कपड़े प्रेस करना, टिफ़िन तैयार करना, उसके बाद बच्चों को छोड़ के आना, साफ़ सफाई, हस्बैंड का नाश्ता, और उसके बाद इतने सारे काम होते हैं, छोटे मोटे ना दिखते नहीं हैं, और बिल्कुल रेस्ट नहीं होता। और दिन में भी सोचते हैं चलो खाना वाना खाने के बाद मतलब हम थोड़ा सो जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, टेस्ट है तो उनको पढ़ाना भी है, और होमवर्क भी मिलता है तो वो भी करवाना है। तो ऐसा नहीं है, बहुत मतलब मुश्किल होता है। माँ की जो जॉब होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं होता है काम, यहाँ बहुत होता है। गाँव में क्या होता है ना, मतलब सुबह एक मतलब पत्ती चले जाएंगे तो लगता है कि हाँ यार एक काम किया। यहाँ पे आप कितना भी काम करो ना, कुछ पता नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है पता नहीं चलता है। तो यही बोलते हैं कि क्या काम है, दिन भर खाना ही तो पकाना है तुमको। ऐसा नहीं है, सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, यहाँ साफ़ सफाई सब कुछ देखना है भैया, सब कुछ देखना है। तो देखिए कितने स्वादिष्ट काफ़ल आए हैं, हमारे पड़ोसियों ने दिए हैं, और इस सीजन का हमारा पहला काफ़ल है। थैंक यू भाभी। तो भाभी ने हमको दिए, उनके गांव से आए हैं, तो मैंने थाली में रख दिए ताकि अच्छा सा दिखे। तो बहुत टेस्टी काफ़ल हैं, तो आप भी खाइए गाइस। आप किस किस ने काफ़ल खा लिए ज़रूर बताना। और मेरे बच्चे पहली बार ही खा रहे हैं काफ़ल, मतलब इसको बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस बार आप सब खा रहे हैं, तो ये भी देख रही है, और इसका तो फर्स्ट टाइम ही है। और देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं लोग काफ़ल। आज मेरा चश्मा भी आ गया है क्योंकि मेरी आइज़ जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। बीच में मैंने टेस्ट कराया था, तो उन्होंने बोला है कि चश्मा रेगुलर पहनना है, तो इसलिए आज मेरा चश्मा आ भी गया और मैंने पहना भी है। तो कैसा लग रहा है अब, क्या जैसा भी लग रहा है पहनना ही है, क्योंकि मेरी राइट वाली आई जो है बहुत ज़्यादा वीक है, तो पहनना पड़ेगा। और खाते हैं काफ़ल। तो देखिए इतने स्वादिष्ट और इतने मीठे हो रहे हैं ना। सबसे मीठा तो यही होता है। तो व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। बाय गाइस।